हाँ या ना? तो आप क्या क्वेश्चन में लिखोगे? आप लिखोगे लेट x एंड y आर टू नंबर्स, जो आप चाहते हो x एंड y आर टू नंबर्स, उसका सम 24 है। तो आप लिखोगे 24 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और आप लिखोगे 24 इज सम विच इज गिवन। क्लियर? x एंड y आर टू नंबर्स, मैंने वो माना कि वो जो दो नंबर आप मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हो वो दो नंबर है x एंड y, और दोनों नंबर का जो प्लस है सम है वो 24 है। ब्रैकेट में अब आप इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दोगे, आप बताओगे क्या है? आप बोलोगे 24 इज द सम ऑफ टू नंबर विच इज गिवन। अगला पार्ट फिर हम लिखेंगे p का मतलब प्रोडक्ट, p का मतलब प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। तो p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, और आपने इसे मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का ये हमारा तरीका है कि एक चीज गिवन होगी और एक चीज मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करनी होगी। जैसे आपने दो कंडीशन, दो बातें निकाल ली, क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये समझ में आ गया? अब आप क्या करोगे? जैसे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है, आपने उसे उठा लेना है p इज इक्वल टू एक्स वाई। अब यहां पर दो वेरिएबल है x और y, उसमें से किसी एक वेरिएबल को बदल देना है यूजिंग गिवन कंडीशन। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? x की जगह तो x रहने देंगे, y की जगह हम रखेंगे 24 माइनस x। तो p हमारे पास आया 24x एंड माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, dp अपॉन dx क्या आएगा यहां पर? 24 माइनस 2x। फिर अगला स्टेप क्या होता है? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dp अपॉन dx को आपने 0 के इक्वल रखना है। तो 24 माइनस 2x 0 के इक्वल आया, 24 2x के इक्वल आया, और x की वैल्यू आ गई 12। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको दोबारा से उठा लो। तो dp अपॉन dx इसे दोबारा से लिया, 24 माइनस 2x, अगेन इसका डेरिवेट किया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज डी स्क्वायर p अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? -2। फिर आपने उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखकर वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को आपने पुट करना है, चाहे यहां पर x रखने के लिए हो या ना हो, फिर भी आपने दिखाना है। आंसर क्या आया? नेगेटिव। आंसर क्या है? नेगेटिव। देयरफॉर जो p है, p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, एंड प्रोडक्ट मैक्सिमम कब है? एट x इज इक्वल टू 12। यानी कि जब x की वैल्यू 12 होगी तो उन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है सबसे बड़ा होगा। तो जब x की वैल्यू 12 होगी तो y क्या होगा? y की वैल्यू है 12 माइनस एक्स, तो यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी? 24 माइनस 12, और y इज इक्वल टू 12। तो आंसर है 12 एंड 12। अब आप चेक कर लेना, वो सारे नेचुरल नंबर्स का पेयर लिख लेना जिसका सम 24 आता हो, जिसका सम 24 आता हो सबका पेयर लिख लेना, और उन सबको मल्टीप्लाई करके देखना, जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट आएगा वो 12 और 12 लेने के बाद आएगा।